हर हर महादेव दोस्तों, सनातन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम द नागा स्टोरीज़ की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इसके अध्याय 15 का श्रवण करेंगे। अध्याय 15, कम नहीं किए संघर्ष। 8:30 बज रहे थे। रूमी जानती थी कि 1 घंटे तक उसके माँ पापा भी उसे लेने आ जाएंगे। वे भी हमारे साथ ही डिनर करें, उन्हें तुम मैसेज कर दो। यह प्रोफेसर वाचस्पति ने पहले ही रूमी से कह दिया था। तब तक दीपशिखा भी लौट आएगी। उन्हें ना कहना नामुमकिन है। यह बात अब तक रूमी जान चुकी थी। उनके जैसे सहृदय इंसान के अनुरोध या आदेश का उल्लंघन वह नहीं कर सकती थी। शेखर स्टडी में आया और हंसते हुए बोला, कुछ मैं भी बता सकता हूँ क्या? हालांकि मेरे सामने बैठे 2 विद्वान लड़कियों के सामने मेरा ज्ञान तो ना के बराबर ही है। ज़्यादा स्टाइल मत मारो। रूमी उसके कंधे पर हाथ मारते हुए बोली। यू आर मोस्ट वेलकम शेखर, प्लीज़ शेयर, रोजलिना ने बहुत शालीनता से कहा। अगर आज हम भारत के इतिहास को देखते हैं कि हमें पता चलता है कि इस्लामी आक्रांताओं से लड़ने में जहाँ हमारे योद्धाओं ने अहम भूमिका निभाई, साधु सन्यासियों ने भी मंदिरों और धर्म की रक्षा के लिए जान दांव पर लगा दी। सोचा जाए तो इस्लामी शक्तियों के पास सब कुछ था, यानी अत्याधुनिक हथियार, धर्मांतरण के लिए प्रलोभन और सत्ता का संरक्षण। इन सबके बावजूद अगर आज हिंदू धर्म मजबूती से बचा हुआ है तो इसके पीछे आम जनमानस में रामकृष्ण के प्रति आस्था जगाने वाले भक्ति योग के संतों के अलावा साधुओं के संघर्ष का भी योगदान है। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भी सन्यासी उठ खड़े हुए थे, जिसे सन्यासी रिबेलियन के रूप में जाना जाता है। यह 1770 में ही शुरू हो गया था, जब बक्सर युद्ध के बाद ब्रिटिश लोगों से टैक्स वसूलने लगे थे। सन्यासियों ने जलपाईगुड़ी के, मुर्शिदाबाद और वैकुंठपुर के जंगलों में सशस्त्र युद्ध किए। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में जहां इसे हिंदुओं का आंदोलन कहा है, वामपंथी इतिहासकारों ने इसे साम्राज्यवाद और सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई बताया। अवध व बंगाल के नवाबों और महाराष्ट्र के राजपूत राजाओं की सेना में भी सन्यासियों को शामिल किया गया था। यह आंदोलन लगभग 5 दशक तक चलता रहा था। इन नागा साधुओं का वर्णन जदुनाथ सरकार, जो मुगल वंश के बारे में लिखने वाले अग्रणी इतिहासकार थे, की पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ दशनामी नागा सन्यासी में भी मिलता है। उनके मुताबिक नागा साधुओं ने महान गौरव प्राप्त किया था। सूर्योदय से सूर्यास्त तक युद्ध छिड़ गया था और दशनामी नागाओं ने खुद को नायक साबित कर दिया। उन्होंने विश्वनाथ के सम्मान की रक्षा की। ये तो वे युद्ध है जिनके बारे में फिर भी हमें कहीं कहीं थोड़ी जानकारी मिल जाती है, लेकिन इनके अलावा भी नागा साधुओं ने कई युद्ध लड़े और समाज व धर्म की रक्षा की। प्रोफेसर वाचस्पति तब तक आ गए थे। उनके साथ दीपशिखा जी ने भी स्टडी में प्रवेश किया तो सबके चेहरे उन्हें देख खिल उठे। उनके गरिमामय व्यक्तित्व से सभी प्रभावित रहते थे। ओहो, अब कोई क्या सुनेगा मेरी, प्रोफेसर वाचस्पति ने हंसते हुए कहा। जा रही हूँ मैं यहाँ से, 10 मिनट में डिनर टेबल पर मिलते हैं। शरारत भरी नज़रों से पति को देखती दीपशिखा जी बाहर चली गई। सर, आप मैडम को बहुत परेशान करते हैं, शेखर ने चुहल की। रूमी से शादी के बाद तुम्हारे सामने सारे राज खुल जाएंगे। शेखर और पुरुष की मजबूरी भी समझ आ जाएगी। प्रोफेसर वाचस्पति ने भी उसे छेड़ा। खैर, 10 मिनट हैं हमारे पास, तो मैं उन युद्धों के बारे में बता रहा था जिनका उल्लेख कम ही मिलता है। गुजरात के कच्छ और भुज में भी इन्होंने रण लड़े। मठ इनके गढ़ हुआ करते थे और ये हाथियों और घोड़ों पर चला करते थे। भाला और त्रिशूल तब भी इनका मुख्य हथियार होता था और आज भी है। मध्य प्रदेश में नागौद राज्य की नींव नागा सन्यासियों ने डाली। वहाँ के शासक इनके उपासक थे। झांसी की रानी को भी नागा साधुओं ने सहयोग दिया था। रानी लक्ष्मीबाई के गुरु पूरन विराठी पीठाधीश स्वामी गंगादास जी महाराज थे। जब अंग्रेजों के विरुद्ध पहला संगठित संग्राम 1857 में आरंभ हुआ, तब रानी लक्ष्मीबाई दतिया से ग्वालियर सिंधिया से मदद मांगने आई थी, लेकिन वह उनसे नहीं मिले।
वहां से लौटते समय उनका घोड़ा ग्वालियर की स्वर्ण रेखा नदी को पार नहीं कर सका और गिर गया। इसी वक्त उनकी बाई जांघ में गोली लगी। इसके बावजूद उन्होंने बाएं हाथ से तलवार चलाकर शत्रु सैनिक को मार गिराया। अंग्रेजी की 8वीं हुर्सास सेना के एक सैनिक ने रानी के माथे पर तलवार मारी। इससे उनका सिर नेत्र तक चिर गया। तेजी से खून बहने लगा, लेकिन रानी ने गिरते गिरते एक बार फिर अपने पराक्रम का परिचय देकर उस सैनिक का कंधा काट डाला। इस वक्त रानी के पठान सरदार गुल मोहम्मद ने उस हुर्सास सैनिक का वध कर दिया। रानी के अन्य सरदार रामचंद्र देशमुख व दीवान रघुनाथ सिंह हुर्सास सैनिकों पर टूट पड़े। ऐसे में हुर्सास सैनिक भाग खड़े हुए। इसके बाद घायल रानी को उनके सरदार समीप में साधु गंगादास की कुटी में ले गए। साधु गंगादास ने उनके मुंह में पवित्र गंगा जल दिया। रघुनाथ सिंह से उन्होंने पूछा कि मैं कहाँ हूँ। गंगादास की बड़ी शाला का नाम सुनते ही रानी ने उनसे शाला जाने को कहा। जब वे गुरु के पास आई तो उन्होंने कहा कि मैं अब नहीं जी सकूंगी, लेकिन मेरे शरीर और मेरे बेटे को अंग्रेजों के हाथों में नहीं पड़ने देना। लेकिन मेरे शरीर और मेरे बेटे को अंग्रेजों के हाथों में नहीं पड़ने देना। इसके बाद जब अंग्रेजों ने शाला को बाहर से घेर लिया, तब शाला में मौजूद लगभग 2000 साधुओं ने रानी के साथ लड़ने को कहा, क्योंकि नागा साधु अस्त्र शस्त्र और तोप चलाने में सक्षम थे। इसलिए उन्होंने रानी की मदद की। इस युद्ध में 745 नागा साधु शहीद हुए और रानी के पुत्र को लेकर 2 साधुओं को शाला से भगा दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने मठ को उजाड़ दिया और संपत्ति को लूटा। एक तरफ भारत की वीरांगनाओं और वीरों पर गर्व होता है, वहीं दूसरी ओर उनके त्याग और देश व धर्म की रक्षा के लिए लहूलुहान होने और वीरगति प्राप्त करने के बारे में सोचते ही मैं कांप उठती हूँ। मैं भारतीय वीरों को सैल्यूट करती हूँ। रोजलीना ने खड़े होकर सचमुच सैल्यूट किया तो उसकी आंखें नम थी। विदेशी धरती की लड़की को भारतीय इतिहास और संस्कृति पर गर्व करते देखने से बड़ा सुखद एहसास क्या हो सकता है, रूमी ने सोचा और प्रशंसात्मक नज़रों से रोजलिना को देखने लगी। 1857 की ही एक और घटना है। पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बज चुका था। रूमी कीरत की डायरी में मैंने यह अंश रेखांकित किया है, तुम पढ़कर सुनाओ, तब तक मैं जाकर दीपशिखा की मदद करता हूँ। प्रोफेसर वाचस्पति ने टेबल पर रखी कीरत की डायरी की ओर इशारा करते हुए कहा और बाहर निकल गए। रूमी ने डायरी उठाकर देखा। एक पृष्ठ पर बुकमार्क लगा था। लगता है यहीं बैठे बैठे इन्होंने इसे पढ़ा होगा और बुकमार्क लगा दिया। वह पढ़ने लगी। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में तो क्रांति की ज्वाला की पहली लपट 1857 के 13 साल पहले 6 जून को मऊ कस्बे में 6 अंग्रेज अफसरों के खून से आहुति ले चुकी थी। 1 अप्रैल 1858 को मध्य प्रदेश के रीवा जिले की मनकेहरी रियासत के जागीरदार ठाकुर रामत सिंह बाघेल ने लगभग 300 साथियों को लेकर नागौद में अंग्रेजों की छावनी पर आक्रमण कर दिया। मेजर कैलिस को मारने के साथ वहां पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद 23 मई को सीधे अंग्रेजों की तत्कालीन बड़ी छावनी नौगांव का रुख किया, पर मेजर कर्क की तगड़ी व्यूह रचना के कारण यहां पर वे सफल ना हो सके। वे रानी लक्ष्मीबाई की सहायता करने के लिए झांसी जाना चाहते थे, पर उन्हें चित्रकूट का रुख करना पड़ा। यहाँ पर पिंडरा के जागीरदार ठाकुर दलगंजन सिंह ने भी अपनी 1500 सिपाहियों की सेना को लेकर 11 जून 1858 को 2 अधिकारियों की हत्या कर उनका सामान लूटकर चित्रकूट का रुख किया। यहाँ के हनुमान धारा के पहाड़ पर उन्होंने डेरा डाल रखा था, जहाँ उनकी सहायता नागा साधु संत कर रहे थे। लगभग 300 से ज़्यादा नागा साधु क्रांतिकारियों के साथ अगली रणनीति पर काम कर रहे थे। तभी नौगांव से वापसी करते ठाकुर रनमत सिंह बाघेल भी अपनी सेना लेकर आ गए। इसी समय पन्ना और अजयगढ़ के नरेशों ने अंग्रेजों की फौज के साथ हनुमान धारा पर आक्रमण कर दिया। तत्कालीन रियासतदारों ने भी अंग्रेजों की मदद की। सैकड़ों साधुओं ने क्रांतिकारियों के साथ अंग्रेजों से लोहा लिया।
3 दिनों तक चले इस युद्ध में क्रांतिकारियों को मुंह की खानी पड़ी। ठाकुर दलगंजन सिंह यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हुए, जबकि ठाकुर रनमत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। करीब 300 साधुओं के साथ क्रांतिकारियों के खून से हनुमान धारा का पहाड़ लाल हो गया। आखिर नागा साधुओं का यह त्याग और बलिदान क्यों नहीं दिखाई देता है किसी को? अंश खत्म करते हुए रूमी भावुक हो गई थी। यह सवाल तो सभी के मन में उठ रहा है इन दिनों, शेखर बोला। लेकिन मुझे यकीन है कि जब तुम्हारा यह रिसर्च पेपर लोग पढ़ेंगे तो न सिर्फ नागा साधुओं को लेकर उनके मन में उठने वाली शंकाएं दूर हो जाएंगी, बल्कि उनको देखने का नजरिया भी बदल जाएगा। उनके नग्न व भयानक रूप को देख जो डर लोगों के अंदर पैदा होता है वह भी दूर हो जाएगा। तुम दोनों जब पहली बार नागा साधुओं से, और वह भी बहुत सारे साधुओं से, गुफा में मिले थे तो क्या डर नहीं लगा था? शेखर की बात सुन रोजलिना ने पूछा। झूठ नहीं कहूँगा, डर लगा तो था, लेकिन उनसे बात करने के बाद धीरे धीरे भय की जगह कौतूहल ने ले ली थी। और फिर रूमी की खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, थोड़े नाटकीय अंदाज में शेखर बोला। तो रूमी मुस्कुराई। मुझे तो बहुत डर लगा था और शेखर ने डरकर झूठ ही बोल दिया था कि हम वहाँ नागा साधु बनने आए हैं, यानी मैं नागा साध्वी। कुछ भी बोल देते हो तुम शेखर। यह तो शुक्र है उन्होंने हमारी बात धैर्य से सुनी और हमें खदेड़कर गुफा से बाहर नहीं किया, वरना उनका क्रोध तो जग प्रसिद्ध है। रूमी को नागा साधुओं से हुई मुलाकात याद आते ही हंसी आ गई। यह सुन शेखर झेप गया, क्योंकि रोजलिना उसे हैरानी से देख रही थी। अपनी झेप मिटाने व बात का रुख बदलने के ख्याल से वह बोला, नागा साधु बेवजह क्रोध नहीं करते हैं, यही धारणा तो दूर करनी है लोगों की। कुंभ के मेले में उन्हें देख लोग ना जाने क्या क्या सोचने लगते हैं। उनके पराक्रम के बजाय उनके बाहरी रूप से उनका आकलन करते हैं। नागा साधु की बात सुनते ही हमारा परिष्कृत समाज राख में लिपटे असभ्य और विचित्र संतों के बारे में सोचता है। हालांकि शिक्षा और सभ्यता के नाम पर अंग्रेजों ने यह गलतफहमी पैदा की है। इन अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य हमें हमारे गौरवशाली इतिहास से दूर रखना था। सच तो यही है ना कि इन तपस्वी योद्धाओं या नागा साधुओं ने मुगलों, तुर्कों, फारसियों, अफगानों, गोरी और अंग्रेजों सहित विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ी। वे भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध थे। तुमने अभी नागा साध्वियों का जिक्र किया रूमी, मुझे उनके बारे में भी जानना है। अचानक ही अपनी सोच में डूबी रोजलिना बोली, रियली आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट नागा साध्वीज। अवश्य बताऊंगी, लेकिन कल। आज शेखर को अपनी बात पूरी करने दो, वरना कहेगा हमने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। वैसे भी देर हो गई है। रूमी ने शेखर की ओर ऐसे देखा मानो जता रही हो कि देखो तुम्हें भी बोलने का पूरा मौका दिया जा रहा है। शेखर का मन उस समय इतिहास के पन्ने पलट रहा था, इसलिए उसे कोई जवाब दिए बिना बताने लगा। पृथ्वीराज चौहान के समय में जब मोहम्मद गोरी ने उस पर आक्रमण किया था तो पृथ्वीराज की सेना के पहुंचने से पहले ही नागा साधुओं ने कुरुक्षेत्र में गोरी की सेना को घेर लिया था। इतिहासकार तराइन के दूसरे युद्ध की बात करते हैं जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, लेकिन तराइन का पहला युद्ध जो 1191 में हुआ था उसका उल्लेख नहीं करते। जब गोरी की सेना कुरुक्षेत्र और पेहोवा के मंदिरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, तब कैसे नागा साधुओं ने पृथ्वीराज की सेना के साथ मिलकर गोरी की सेना को तराइन में काट दिया था। इस युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान ने सम्मान दिखाने के लिए कुंभ में नागा साधु योद्धा भिक्षुओं को हिंदू धर्म का ध्वज दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका शासन जल्द ही समाप्त हो जाएगा और उनसे बेहतर इस ध्वज की रक्षा कोई नहीं कर सकता। वह जानते थे कि ये नागा साधु हमेशा हिंदू धर्म की रक्षा में खड़े रहे हैं। यही नहीं, इस युद्ध के बाद जो कुंभ हुआ उसमें नागा योद्धाओं को सम्मान देने के लिए पृथ्वीराज चौहान ने कुंभ में सबसे पहले स्नान करने का अधिकार उन्हें दिया था। तब से यह परंपरा चली आ रही है कि कुंभ का पहला स्नान नागा साधु करेंगे। शेखर बोलते बोलते प्रोफेसर वाचस्पति की बुक शेल्फ में लगी पुस्तकें देखने लगा था। बेशक वह विज्ञान का पक्षधर था, लेकिन इतिहास इस समय उसे व्यथित कर गया था, इसलिए अपना ध्यान बटाने के लिए वह पुस्तकें पलटने लगा था।
फिर अचानक बोला, संसार प्रसिद्ध महाराणा प्रताप ने जब मुगलों के खिलाफ युद्ध छेड़ा था तो नागा सन्यासियों ने उनकी मदद की थी, जिसके बाद मुगलों के छक्के छूट गए थे। राजस्थान में पंचमहुआ इलाके में छापली तालाब व राणा कड़ा घाट के बीच में हुए युद्ध में वहां मारे गए नागा साधुओं की समाधियां आज भी देखी जा सकती हैं। युद्ध में साधुओं की महारत का प्रमाण अकबरनामा की एक पेंटिंग में मिलता है, जिसमें साधुओं के दो समूह तलवारों से युद्ध कर रहे हैं। युद्ध और अहिंसा के हथियार एक दूसरे के विरोधी प्रतीत होते हैं, फिर भी इतिहास मुगल और ब्रिटिश भारत में ऋषि योद्धाओं का गवाह है, जिन्होंने प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित युद्ध हथियारों के उपयोग का प्रशिक्षण देकर अहिंसा की अवधारणा को एक नया आयाम दिया। और तो और जब तैमूर लंग भारत आया था तो रूमी माँ की आवाज़ आई तो वह बोली, चलो बाहर चलते हैं, माँ पापा भी आ गए हैं, फिर बात करेंगे। वैसे भी प्रोफेसर वाचस्पति और दीपशिखा जी को ज़्यादा इंतज़ार कराना ठीक नहीं है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।